एक पठान लेडीज वार्ड में एडमिट हो गया। नर्स, तुम्हें शर्म नहीं आती? पठान, शर्म कैसा, हम तो पैदा भी लेडीज वार्ड में हुआ था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही फनी लतीफे लेकर आया हूँ। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। एक पठान को अस्पताल से बहुत मार पड़ी। उसने नर्स को कहा, सारा साल सफेद जोड़ा पहनती हो, आज काला जोड़ा पास, साड़ी फरमाइश दे। बीवी, क्या कर रहे हो? शोहर, मक्खियां मार रहा हूँ। बीवी, कितनी मार ली? शोहर, 3 फीमेल और 2 मेल। बीवी, आपको पता कैसे चला कि 2 मेल हैं और 3 फीमेल? शोहर, 3 शीशे के आगे बैठी थी, 2 गोल्ड लीफ की डब्बी पर। एक रेस्टोरेंट में खाना खत्म करने के बाद बीवी ने अपने शोहर से कहा, वेटर को टिप दें। शोहर ने वेटर को बुलाया और कहा, शादी ना करना। वो आज भी सर्दी में मर रही है। फराज, मैंने एक बार कहा था तुम स्वेटर के बगैर कतरीना कैफ लगती हो। माँ, जाओ हमसायों से चमचा मांग लाओ। शीदा थोड़ी देर बाद आकर कहता है, अम्मी वो चमचा नहीं देते। माँ, हाय कितना खराब जमाना है, हमसायों का ख्याल ही नहीं। जाओ अलमारी से अपना चमचा निकाल लाओ। भाई मारो, मुझे मारो मारो। एक मौलवी के हाथ से कौवा गोश्त छीन कर ले गया। मौलवी ने कौवे को आवाज दी, गोश्त वापस कर वरना लाउडस्पीकर पर ऐलान कर दूंगा कौवा हिलाल है। बीवी ने उंगली के इशारे से शोहर को बुलाया। शोहर दौड़ता हुआ आया। जी बेगम, कोई काम है? बीवी मुस्कुराई और बोली, कुछ नहीं, बस उंगली की ताकत चेक कर रही थी। ऐनक साज, आइए जनाब, आपको किस किस्म की ऐनक बनवानी है? गाहक हैरान होकर, आपको कैसे पता चला कि मुझे ऐनक बनवानी है? ऐनक साज, क्योंकि आप दरवाजे की बजाय खिड़की के रास्ते अंदर आए हैं। बॉस, तुम दफ्तर में क्यों सोते रहते हो? मुलाजम, जनाब रात को मेरा बेटा मुझे सोने नहीं देता। बॉस, तुम कल से अपने बेटे को साथ लाया करो ताकि वो तुम्हें यहाँ भी ना सोने दे। SHO, रोजाना अपने थाने के सिपाही से नाश्ता किया करता था। एक दिन SHO हाई कोर्ट चला गया तो वापसी पर सिपाही से पूछा कि मेरे नाश्ते में कितने पैसे लगते हैं? सिपाही, सर जी कोई बात नहीं, जितने भी लगते हो। SHO, नहीं तुम बताओ। सिपाही ने सोचा कि SHO को अपनी गलती का एहसास हो गया है। उसने कहा, सर जी रोजाना 300 रुपए लगते हैं। SHO, चल फिर कट 300 रुपए, क्योंकि आज मैं नाश्ता 12 कीता है। शोहर, ये कैसी दाल बनाई है? न नमक है न मिर्च। तुम न सारा दिन मोबाइल में लगी रहती हो, कुछ पता नहीं चलता हंडिया में क्या डालना है क्या नहीं। बीवी बेलना दिखाते हुए बोली, पहले तुम मोबाइल एक तरफ रख कर खाना खाओ। कब से देख रही हूँ पानी में डबो डबो कर रोटी खा रहे हो। एक बुढ़ा आया, साथ एक बुढ़ी को भी लाया और होटल में जाकर वेटर को बुलाया। दोनों ने अपना अपना ऑर्डर मंगवाया। पहले बुढ़े ने खाया और बुढ़ी ने पंखा हिलाया, फिर बुढ़ी ने खाया और बुढ़े ने पंखा हिलाया। ये सब देखकर वेटर शर्माया और बोला, ओए लैला मजनू, तुम दोनों में इतना प्यार है तो खाना साथ क्यों नहीं खाया? इस पर बुढ़े ने फरमाया, तेरा सवाल तो नेक है, पर हमारे पास दांतों का सेट सिर्फ एक है। बीवी, तुम सारी दुनिया में भी ढूंढो तो मुझ जैसी दूसरी नहीं मिलेगी। शोहर, तुम क्या समझती हो, मैं दूसरी भी तुम जैसी ही ढूंढूंगा? हद हो गई। पप्पू का पेट खराब हो गया। वो डॉक्टर के पास गया। लोगों की मौजूदगी की वजह से हाल कुछ यूं बताने लगा, डॉक्टर साहब सुबह से नेटवर्क खराब है, मिस कॉल पे मिस कॉल आ रही है, आउटगोइंग बिल्कुल फ्री है, तरह तरह की रिंगटोन्स बज रही हैं, बैलेंस कुछ भी नहीं रहता, जितना करवाऊं खत्म हो जाता है। डॉक्टर, दवाई ले लो, सुबह तक सिम बंद हो जाएगी। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। सिपाही, सर जी छुट्टी चाहिए, पिंड जाना है। कर्नल, ओके, पहले दुश्मन का टैंक छीन कर लाओ। सिपाही, गाली कोई नहीं, हुनी लेके आया। सिपाही 10 मिनट बाद टैंक के साथ आता है। कर्नल हैरत से, अरे वाह, तुम वाकई ये टैंक दुश्मन से छीन कर लाए हो? सिपाही, आहो जी, जदों दुश्मन दे सिपाही नूं छुट्टी चाहिदी हुंदी है और साडा टैंक ले जांदे है, अज मैं उन्हां दा ले आया। बच्चा, अम्मी आपके पास 10 रुपए हैं? माँ, नहीं बेटा, अब्बू से ले लो। बच्चा, पापा आपके पास 10 रुपए हैं? बाप,
बेटा खुले नहीं है, इस वक्त अपने चाचू से ले लो। बच्चा, चाचू आपके पास 10 रुपए हैं। चाचू, नहीं बेटा इस वक्त तो नहीं है, अपनी चच्ची से ले लो। बच्चा, चच्ची आपके पास 10 रुपए हैं। चच्ची, हाँ बेटा हैं, दूं क्या? बच्चा, नहीं अपने साथ कब्र में ले जाना, जालमो कुल्फी वाला चले गया। उस्ताद, पाकिस्तान में अमन क्यों कायम नहीं होता? शागिर्द, हमारा झंडा ही उल्टा है। उस्ताद, क्या मतलब? शागिर्द, सफेद रंग अमन का होता है और सब्ज रंग कौम का। अमन को तो डंडा दिया हुआ है, अगर यही डंडा कौम को दिया होता तो आज अमन होता। उस्ताद, शाहजहां की वफात के बाद क्या हुआ? शागिर्द, जनाब उसे दफन कर दिया गया। उस्ताद गुस्से से, नालायक बेंच पर खड़े हो जाओ। शागिर्द, माफ कर दीजिए जनाब, इंसान से गलती हो ही जाती है, अब सही जवाब देता हूँ। उस्ताद, जनाब पहले उसे नहलाया गया, फिर कफन पहनाया गया और फिर दफनाया गया। बीवी शराबी शोहर को ठीक करने के लिए काला लिबास पहनकर खड़ी हो गई। शोहर झूमते हुए बोला, तुम कौन हो? बीवी, मैं चुड़ैल हूँ। शराबी, हाथ मिला, मैं तेरी बहन का शोहर हूँ। एक आदमी अपने कान में चाबी से जोर जोर से खारिश कर रहा था। सरदार काफी देर तक देखता रहा और फिर बोला, ओ पाजी ऐसे स्टार्ट नहीं होगा, मैं धक्का लगा दूं क्या? गर्लफ्रेंड, अगर पैसे दरख्त पर उगते तो क्या होता? पप्पू, तो तुम लड़कियां बंदरों से भी सेट हो जाती। पप्पू किताब पर बिरयानी रखकर खा रहा था। दोस्त ने पूछा, किताब पर क्यों रखकर खा रहे हो? पप्पू बोला, क्योंकि यार ये स्टूडेंट बिरयानी है ना। मस्त जोक मार। 3 सरदार इम्तिहान के बाद। पहला सरदार, मुझे कुछ नहीं आता था, पेपर खाली छोड़ आया हूँ। दूसरा सरदार, मैं भी खाली छोड़ आया हूँ यार। तीसरा सरदार, अबे नालायको, अब टीचर समझेगी कि हम तीनों ने नकल मारी है। 2 शायर बाजार में लड़ पड़े और एक हंगामा खड़ा कर दिया। पुलिस ने दोनों को थाने बुलवा लिया। थानेदार, तुम दोनों किस बात पर लड़ रहे थे? पहला शायर, इसने मुझे सरेआम झंझोड़ा। दूसरा शायर, इसने मुझे कपड़ों की तरह मरोड़ा। पहला शायर, इसने मेरा सर फोड़ा। दूसरा शायर, इसने मेरा मुंह तोड़ा। थानेदार उनके शायराना लड़ाई से तंग आ गया और दोनों से हाथ बांधकर बोला, खुदा के लिए यहाँ से जाओ, मैंने तुम दोनों को छोड़ा। एक बच्चे को समझ नहीं आ रहा था कि छुट्टी के लिए क्या उज़र पेश करे। आखिर उसने उस्ताद से दरख्वास्त की कि मुझे अपने दादा की शादी के लिए छुट्टी चाहिए। उस्ताद ने पूछा, वो इस उम्र में शादी क्यों कर रहे हैं? शागिर्द ने कहा, सर वो तो नहीं कर रहे, मैं जबरदस्ती करवा रहा हूँ। अब तो गैस की लोड शेडिंग की वजह से मुर्गा भी हांडी से बाहर निकलकर कहता है, बहन जी अगर गैस नहीं थी तो इतनी सर्दी में मेरी वर्दी क्यों उतरा दी? फकीर पप्पू से, कुछ दे दो, बहुत भूखा हूँ। पप्पू, 50 रुपए खुले हैं तुम्हारे पास? फकीर, हाँ है। पप्पू, तो पहले वो तो खत्म कर लो। एक छोटे से बच्चे ने अपनी माँ से मासूमियत से पूछा, माँ मैं इतना बड़ा कब हो जाऊंगा कि आपको बिना बताए कहीं भी जा सकूं? माँ ने दिल को छू लेने वाला जवाब दिया, बेटा इतना बड़ा तो अभी तेरा अब्बा भी नहीं हुआ। एक लड़के को इम्तिहान में कुछ नहीं आता था। उसने ऐसी लाइनें लगा दी और कहा, बराए मेहरबानी स्क्रैच करके जवाब पढ़ लें। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अगवाकार, मैंने आपकी बेटी को अगवा कर लिया है। माँ मेरी बात करवाओ उससे। अगवाकार, ये लो। माँ, तुम बर्तन क्यों नहीं धो कर गई? एक उदास लड़का दरिया के किनारे बैठा दरिया में पत्थर उछाल रहा था। कुछ देर बाद एक मगरमच्छ ने दरिया से मुंह निकाला और बोला, जरा अंदर आ, मैं तेरी सारी उदासी कड्डा। बट्टा मार के निक्के मुंडे दा सिर पाड़ दिता ही। टीचर, बेटा अगर सच्चे दिल से दुआ की जाए तो जरूर पूरी होती है। बच्चा, रहने दो सर, अगर ऐसा होता तो आज आप मेरे ससुर होते।